नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं गोवर्धन पर्वत से जुड़े कुछ साक्ष्य लेकर आई हूँ जो कि महाभारत से जुड़े हुए हैं और उनका इतिहास क्या है गोवर्धन पर्वत का, उसी के बारे में आज आपको बताऊँगी दोस्तों। दोस्तों, महाभारत से जुड़ा गोवर्धन पर्वत का इतिहास, खुदाई में निकल रहे ऐसे प्रमाण जो दे रहे हैं द्वापर युग के साक्ष्य, तो उसी से जुड़ी यह आज की हमारी वीडियो है दोस्तों। और मथुरा के बहेज गांव में एएसआई ने गोवर्धन पर्वत की खुदाई कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दरअसल इस पर्वत को कृष्णकालीन यानी महाभारत के समय का बताया जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण इसी पर्वत पर अपनी गायों को चराया करते थे। यहाँ उन्होंने कई लीलाएं रची, जिनमें देवताओं के राजा इंद्र का घमंड चूर करने की लीला सबसे प्रमुख कही जाती है। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी काल के साक्ष्यों को जुटाने की एएसआई कवायद कर रहा है। यहाँ खुदाई में 4800 साल पुरानी गणेश्वर सभ्यता के बर्तनों का मिलना हो या फिर 3000 साल पुरानी शिव पार्वती की प्रतिमा, सभी इस काल को प्रमाणित करने की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, पौराणिक गणना के अनुसार हाल ही में भगवान श्री कृष्ण का 5251 5 मतलब कि 5251वां जन्मदिन मनाया गया था और यानी यह प्रमाण भी इसी काल का होने का इशारा कर रहा है। जयपुर सर्किल के पुरातत्वविदों के मुताबिक पूरा ब्रज क्षेत्र ही भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ऐसे में यहाँ मिले प्रमाण वास्तव में पुरातन संस्कृति को मजबूती से प्रतिबिंबित करते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत टीले पर खुदाई में मिले यज्ञ कुंड, सिक्के, धातु के औजार, मौर्यकालीन मातृदेवी प्रतिमा का सिर, तो शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति फलक आदि बेहद महत्वपूर्ण है। शुंग काल के हड्डी के बने टूल्स, हाथियों पर सवार देवताओं के चित्र वाली मिट्टी की मोहरें, चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति से एक दुर्लभ टेराकोटा पाइप, सभी अपने आप में विशेष है। आइए दोस्तों, बताते हैं कि एएसआई की टीम ने अपनी खुदाई का दायरा बढ़ा दिया है और उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। दोस्तों, खुदाई में जो अवशेष मिले थे उनका अध्ययन किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब इस साइट को और विस्तृत किया गया है। यहाँ टीम अभी खुदाई कर रही है, जारी है। और दोस्तों, यह न्यूज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मैंने आप लोग के साथ साझा किया है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से ब्रज अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सभी देवी देवताओं की पूजा प्रणाली और मूर्ति कला इसी क्षेत्र से विकसित हुई और शेष भारत में फैल गई। पुरातत्व को लेकर यहाँ बहुत कम काम हुआ है, अतः यह उस प्राचीन काल को समझने का एक प्रयास है। दोस्तों, खुदाई की ये गतिविधियाँ कुछ अनोखी हैं और ज्ञात रिपोर्टों के अनुसार पहले कभी नहीं देखी गई। इस शांत गांव में एएसआई के आने से लोगों के अंदर थोड़ी सी हलचल दिखी, खासकर जब टीम अपना बेस बनाने के लिए फावड़े, ट्रैवल और टेंट के साथ उतरी। एक प्रशिक्षु ने कहा कि 100 से अधिक लोग देखने के लिए इकट्ठा होते थे, जिससे काम मुश्किल हो जाता था। लेकिन अप्रैल और मई की चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीण खुदाई करने वालों को अपना काम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। और यह कुछ लोग कहते हैं कि यह साइट पूरे क्षेत्र की संस्कृति यानी मथुरा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और इस साइट से हम इस पूरे क्षेत्र के काल क्रम को समझ सकते हैं। दोस्तों, मुख्य निष्कर्ष क्या है इसमें कि सूरज उगने से पहले उत्खननकर्ता डीक पैलेस छोड़ देते हैं जहां उन्होंने बेस बनाया है और बमुश्किल 4 किलोमीटर दूर साइट पर पहुंचते हैं प्रशिक्षु, जिनमें से अधिकांश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र हैं। अपनी ट्रैवल इकट्ठा करते हैं और खुदाई करने के लिए बहुत गर्म होने से पहले काम पर लग जाते हैं। गुप्ता उत्साहपूर्वक एक खाई की ओर इशारा करते हैं जहां उनकी टीम को खुदाई स्थल के सबसे निचले स्तर से ब्रज की रज से भरे गोलाकार और आयताकार छोटे बर्तन मिले। यह सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। गुप्ता जी कहते हैं, हमने उन्हें पूर्व मौर्य स्तर पर पंक्तिबद्ध पाया और वे अनुमानित रूप से 2300 वर्ष पुराने हो सकते हैं।
दोस्तों महाभारत काल से जुड़ने के कारण ये इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रहा। हालांकि पुरातत्वविद और एएसआई के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने महाभारत काल को लौह युग की चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से जोड़ा है, लेकिन इस बारे में पुरातत्वविदों के बीच कोई आम सहमति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सरकार महाभारत काल के ठोस सबूत खोजने की इच्छुक है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, यही कारण है कि वे उत्खनन को बढ़ावा देते हैं और फंडिंग कोई समस्या नहीं है। भारत के इतिहास को उजागर करना और इसके अलावा दोस्तों बोलते हैं कि 2 दशकों से एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, फिर भी अपने काम के प्रति उनका उत्साह काफ़ी है। वह न केवल यहाँ बहज में बल्कि पूरे भारत में हो रही नई खोजों पर खुशी से उछल पड़ते हैं। और अब तक इन्होंने लगभग 3.5 मीटर पीजीडब्ल्यू जमा मिला है, जो अद्वितीय है। किसी अन्य रिपोर्ट की गई पीजीडब्ल्यू साइट पर इतने ज़्यादा जमा मटेरियल नहीं है। दोस्तों निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी गंगा के मैदान की चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। पीजीडब्ल्यू संस्कृति के टुकड़े और मोहरे काले रंग में ज्यामितीय पैटर्न के साथ चित्रित बढ़िया भूरे मिट्टी के बर्तनों की शैली की विशेषता है। यह गांव और कस्बे की बस्तियों, पालतू घोड़ों और हाथी दांत के कामों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ये पर्वत मथुरा के पास स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तों के द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत के इतिहास की जानकारी यहीं पे बंद करते हैं और आई होप आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली और किस तरह से जो टीम है उन्होंने काम किया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बस इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। आई होप आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।